आंटी हो अच्छा बीन रही है आंटी। पीछे आ रहे होंगे हैं? पीछे आ रहे होंगे इधर की हवा है ना। वो देखो कितनी तेज हो गए। मोटे मोटे पीछे हो जाओ ना, लगेगा सर में आके। आओ देखो पीछे कैसे पटर पटर पड़ी है। बारिश नहीं हो रही, ओले ओले आ रही है, देखना। उधर से जम्मू के वहाँ बना दे कितना मोटा मोटा दिख रहा है। चलो वो वाइल ऑन के भाग रहे हो ओले में। क्या कट कट हो रही है, रेलिंग में बज रहे हैं आके। बीच में लग रहे तो कैसे देखो अंदर हो जाना, सिर में लगेगा फिर। वो इनकी क्लीन हो गई। पे लगा बेटा खोपड़ी बहुत करोगी क्या उसमें? लाइट जलाओ, पीछे की जलाओ। नहीं है वो सब पानी हो गया। पूरी जगह पर। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8:22 हो रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश तो नहीं हुई, मतलब ओले पड़ गए, एकदम ठंडा हो गया है मौसम और बारिश भी होने लग गई है। तो वीडियो बनाने का मन तो नहीं था, पर ओले देख के फिर बना लिया। अभी खाना बना रही थी। सौम्या लाइट बंद कर दो पीछे की, और दरवाज़ा भी फिर से आ रहे हैं। बारिश आएगी अब, कोई बात नहीं। तगड़े वाले पहली बार देखे और मैंने पहली बार देखे हैं। एक बार तो ना जब आप छोटी थी, नहीं आप नहीं थी, दीदी थी, तब इतने सारे पड़े थे, इतने सारे कि बाहर की बालकनी ना पूरी भरी हुई थी। ये देखो अभी तो ये मेल्ट हो गए। मेल्ट हो गए। हाँ, देख नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, हटा दो। मैं खाता हूँ, खाना बना लेती हूँ। आलू नहीं ना प्लीज़। तो सब्जी इधर बना रखी है, चने की दाल घिया डाल के, और इधर ये देखिए दूध गर्म करने के लिए रखा था। गर्मी इतनी हो रही है, अभी अभी दीक्षा लेके आई थी दुकान से, और ये देखिए फट गया है। तो अब इसका पनीर बना दूंगी और दूसरा दूध मंगा लूँगी। अब तो सुबह ही मंगाऊंगी, अब नहीं भेजूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2 दिन से, अब थोड़ी बारिश हो जाएगी ना तो अच्छा हो। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीने ना दोपहर में टप टप हो रही थी। मत खाओ ना, मैं तो खा ली। क्लास लगा ली दीदी ने, देख क्या। पानी पी लूँ? नहीं ना, गंदा होता है, छत से उठा के लाए। तो चलिए दाल तो बन गई है, चावल बनने रख दूँ और 2-3 रोटियां बनाऊंगी मैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रही है दूसरे दिन की सुबह। रात को खाना वगैरह खा के और बस लेट गए थे, तो कोई साफ़ सफाई नहीं की। रात हो रही थी तो क्या साफ़ सफाई करनी थी। गैलरी में ऐसे ही गीला पोछा मार दिया था कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बाकी मैंने सब ऐसे ही छोड़ रखा था। तो बस सुबह उठ गई हूँ, तो और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैं जल्दी से ही उठ गई थी। और आंधी वगैरह आ जाए तो घर का बेहाल हो जाता है, तो थोड़ा बहुत ही रात को मतलब पोछा लगा लिया था, उसके बाद तो मैं ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब लग गई हूँ सुबह उठ तो मैं काफ़ी देर से गई थी, पर पानी वगैरह पिया और फिर थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, उसके बाद लगी थी। दीक्षा पापा भी उठ गए थे, तो वो चले गए थे छत पे, थोड़ी देर घूमे और पानी वगैरह चला के देखा, तो पानी नहीं आ रहा था। रात को ही आ गया था थोड़ा सा, तो आधी टंकी भर गई थी, तो काम हो जाएगा उतने में। तो अभी पानी आ ही नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है पानी की। तो टैंकर वगैरह अभी तो नहीं मंगाया, बाद में मंगाना पड़ा तो मंगा लेंगे। तो बस यहाँ पे काम
निपटा रही हूँ, जो भी धूल मिट्टी छा रही थी पूरी साफ़ कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाती है, इधर भी हो जाती है, बाहर वाले कमरे में हो जाती है, अंदर वाला जो है उसमें नहीं होती है इतनी कि वो बंद कर देते हैं, तो उसमें बिल्कुल मिट्टी वगैरह जाने की जगह नहीं है इतनी, पर इधर तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से। और बच्चों का सामान रात को ना वो खेलती रहती हैं तो बिखेर दिया, खेल क्या, हॉलीडे होमवर्क भी हो रहा है और सौम्या ना कभी खेलने में लग जाती हैं, कभी अपना काम भी निपटाती रहती हैं, तो लैपटॉप वगैरह दीक्षा ने ऐसे ही छोड़ रखा था और बुक्स वगैरह सब ऐसे ही छोड़ दी थी, तो अभी उठा के चारों तरफ रखे हैं। तो बस धूल मिट्टी जो भी हो रही थी ऊपर रैक वगैरह पे वो सब कुछ साफ़ करके उसके बाद मैं लगाने लग गई थी झाड़ू, तो कारपेट पे भी लगा दी थी सीख झाड़ू से, और जो भी बिस्तर वगैरह थे वो झाड़ के, सोफे के कवर और बेडशीट वगैरह सब झाड़ के बिछा दिए। तो कल बदलूँगी, आज तो नहीं बदलेंगे कि टंकी आज पूरी भर जाएगी, तो फिर कल बदल दूँगी। धूल मिट्टी तो हो रही है पर क्या करूँ, आज धुलूँगी नहीं तो फिर मैंने कि चलो कल धुलूँगी तभी बदल दूँगी। और पूरे घर में झाड़ू लगाई, सीढ़ियों पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वहाँ भी साफ़ करके आई। तो ये देखिए इतनी सारी मिट्टी निकली हुई है और पन्नी में भरती जा रही थी मैं तो। और अभी बालकनी में तो लगाई नहीं थी, उसमें तो इतनी मिट्टी बालकनी में लगाई थी कि उधर खुला रहता है तो उधर तो और ज़्यादा हो जाती है, इधर दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं तो उतनी नहीं होती है। तो पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगाया, तो काफ़ी टाइम लग गया था साफ़ सफाई करने में मुझे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए मैंने स्पीड पे कर दिया है, तो फिर क्लिप बचा के रख लो ना, फिर इधर उधर हो जाती है, इसलिए मैं चलो डाल ही देती हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया कोई नहीं, स्पीड में कर देती हूँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो ये देखिए एडिटिंग करने में टाइम तो लगता है पर जो बना लिया वो तो डाल ही देती हूँ। तो इस तरह से पूरा कूड़ा साफ़ कर दिया था, पूरे बाहर का भी बिस्तर वगैरह सब पूरा झाड़ा, पूरे में मिट्टी जो भी हो रही थी झाड़ू से, दरवाजे वगैरह सब साफ़ किए कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी छा जाती है, आंधी आ जाए तो। ओले भी काफ़ी तेज़ पड़ गए थे और बारिश नहीं हुई उतनी, और आंधी काफ़ी तेज़ आई थी, तो पूरे में ही धूल मिट्टी हो रही थी। तो इस तरह से साफ़ सफाई करती जा रही थी, तो नहीं तो पूरा घर ऐसे किसके चाहता है कि बस फटाफट से काम निपटा दो, तो इसलिए मैं फिर लग गई थी। बच्चे तो सो रहे थे, दीक्षा पापा भी फिर उठ तो गए थे फिर सो गए थे। मैं चलो कोई नहीं, अभी इधर की पूरी साफ़ सफाई करके बाहर तक पूरे में पोछा लगा दिया था और अंदर भी छोटी वाली लाइट जला के पूरा अंदर भी साफ़ कर दिया था। पर बच्चे सो रहे थे, पर मैं अभी इनको सोने देती हूँ, तब तक मैंने सारा साफ़ सफाई का काम निपटा लिया था। नहा के आ गई थी, तब तक सौम्या भी उठ गई थी और तुरंत मुझे देखती है ना कि हाँ मम्मा नहा ली, तो फटाफट खुद भी ब्रश वगैरह करके जो भी करना होता है वो करके और बस चली जाती है नहाने के लिए। तो वो भी नहा ली थी, बस यहाँ पे कूलर वगैरह सब जो भी धूल मिट्टी छा रही थी सब साफ़ किया। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर, तो पूरे में ही लगा दिया था कि पानी नहीं था, वैसे तो धुलाई करने की सोच रही थी, पानी उतरा नहीं था, तो बस गीला गीला ऐसे ही अच्छे से पोछा लगा दिया था। 2-3 बार ऐसे ही लगाती जा रही थी तो एकदम साफ़ हो गई थी मिट्टी, कोई ज़्यादा गंदा नहीं था। तो बालकनी वगैरह में पूरे में पोछा लगा के उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये देखिए वो ये झाड़ू से जितनी मिट्टी थी वो तो निकल ही गई थी, फिर पोछा लगा दो तो एकदम साफ़ हो जाता है। तो बस पौधा वगैरह में पानी भी डाल दिया था और लगा दिया यहाँ पे पोछा, और इस तरह से काम निपटाती हूँ सुबह सुबह। वही है, आंधी आ जाए ना तो और ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, कोई पूरे में डस्टिंग वगैरह जो भी मिट्टी छाई होती है सब साफ़ करनी पड़ती है। आंधी आए ना बहुत बेकार लगता है, बारिश आ जाए तो अच्छा लगता है, आंधी आते तो बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है घर में। पर क्या है, साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है, डेली ही करनी पड़ती है, पर वही है कि आंधी आए तो और ज़्यादा फालतू करनी पड़ती है। तो बस इस तरह से पूरे में साफ़ सफाई की और बस उसके बाद में चलती हूँ, नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो हो गई साफ़ सफाई के कामों से फ्री, और मतलब घर की साफ़ सफाई हो गई। अभी जा रही हूँ मैं नहाने, बच्चे अभी सो रहे हैं और दीक्षा पापा भी सो रहे हैं। उठ तो गए थे वो 5 बजे, छत पे थोड़ी देर घूमने और मोटर चला के देखा तो पानी वगैरह तो आ नहीं रहा था, फिर लेकर गई और मैं लग गई अपने कामों में, एक्सरसाइज वगैरह करी और उसके बाद लग गई। तो चलिए नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। और हवा ना और ठंडी ठंडी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इधर कोई चल रही है ना
देख रही होगी, बाल उठ रहे हैं। ओले वगैरह पड़ गए ना, इसलिए अच्छी हवा चल रही है। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं तो आ गई हूँ नहा के। सौम्या भी उठ चुकी हैं, वो भी चली गई हैं नहाने के लिए। तो वो बस दीक्षा तो बाद तक सोती हैं। अभी बच्चों की छुट्टी तो पड़ी गई है, तो सोने देती हूँ मैं, जल्दी से उठाती नहीं हूँ। मैं सो रही हूँ तो सोने दो। कि रात को भी अपना काम वगैरह निपटाने में लगी रहती हैं, कभी टीवी भी देखेंगी और काम भी करती रहती हैं। हॉलीडे होमवर्क ना इतना सारा दे देते हैं टीचर कि उन्हीं में ही लगी रहती हैं। तो फिर मैं कि चलो सुबह सो रही हैं तो सोने दो और मैं अपना काम निपटा लेती हूँ तब तक। तो बस चोटी वगैरह बना ली थी, उसके बाद मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह की पूजा। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद तो यहाँ पे आ गई थी, बस पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह जो भी खाना बनाना है तो बस वो बनाना है। तो ये देखिए डेली की सादा सिंपल पूजा हो चुकी है। हो गई सुबह सुबह की पूजा। बनाऊँगी खाना। सोने तो उठ गई हूँ और अभी दीक्षा सो रही। तो ये रात को पनीर बना के रखा था, इसकी बनाऊँगी भुर्जी, पनीर की भुर्जी बनाऊँगी। चलिए बना रही ब्लॉग में। बाकी काम ख़त्म हो गया है और खाना बनाती हूँ पहले तो अभी मैं आ चुकी हूँ रसोई में। तो यहाँ पे प्याज वगैरह काट रही थी, शिमला मिर्च वगैरह, तो ये काट लेती हूँ। और दीक्षा पापा भी उठ चुके हैं, तो बस ये नहाएंगे और तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। तो फिर फटाफट से बना दूँगी। वैसे तो पनीर की भुर्जी बनानी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो फटाफट से बना दूँगी। प्याज काट लिया है, शिमला मिर्च और टमाटर ये सब काट के और फटाफट से छौंक दूँगी। और आटा भी मैंने निकाल लिया था, आटा भी गूँध लूँगी तो जल्दी हो जाता है काम। बस वही है कि थोड़ी सी भागम भाग हो जाती है सुबह सुबह कि नहा के तुरंत आ गई थी मैं रसोई में पूजा करके। तो बस ये देखिए पनीर जो रात को जमाया था, इस तरह से इसको फोड़ लेती हूँ, मतलब मैश कर लेती हूँ और फिर बना देती हूँ। तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है पनीर की जो भुजिया बनाते हैं, और दीक्षा पापा को भी चलो यही बना देती हूँ। तो इधर कढ़ाई भी रख दी थी, तेल भी डाल दिया है। तो तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं आटा भी गूँध लेती हूँ। और ये देखिए सौम्या भी नहा के आ चुकी हूँ, तो कह रही है मम्मा मेरे को भी दूध दे दो। मैं कि अभी गर्म कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ फिर दूध गर्म करके। रात को मंगाया था वो तो ऐसे ही पनीर बना दिया था कि फट गया था, इस वजह से। तो मैं चलो अभी दूध मंगाया है, तो दूध भी लेके आ गई हैं सौम्या में कि पैसे दे देते हैं ना तो खुद लेके आ जाती हैं। तो पास में ही है दुकान, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो दूध लेके आ गई मैं, चलो अभी गर्म कर रही हूँ। तो इसीलिए ही खड़ी थी कि मम्मा मेरे को भूख लग रही है। नहा के आ गई हैं, छोटी वगैरह तो मैं बाद में बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और तो ये प्याज हरी मिर्च काटी थी ये डाल दिया, बस इनको फ्राई करती रहती हूँ। और देखो आटा भी ऐसे ही छोड़ रखा है थोड़ा सा गूँध के, अभी साथ के साथ सारे काम निपटाने होते हैं। तो प्याज छीला था तो कूड़ा भी अभी वहीं पे ही था, तो बस साथ के साथ काम होता है। जब तक प्याज भून रहा था तब तक हटा दिया था वहाँ से। तो बस यहाँ पे प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें नमक वगैरह जो भी डालना है वो डाल दूँगी, मसाले वगैरह। और फिर इसको ऐसे ही ढक के थोड़ी देर छोड़ दूँगी कि शिमला मिर्च अच्छे से पक जाएगी। तो ये नमक डाल दिया है और हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और बस इसे मिक्स करके और इसको थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी। उसके बाद जो पनीर मैश करके रखा है वो डाल दूँगी। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। ये देखिए अच्छे से पक गई है शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह, मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस इसको जो पनीर मैश करके रखा है ये डाल दिया है और इसको थोड़ी देर चलाती रहूँगी, थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस भुजिया बनाने में, पनीर की भुजिया बनाने में। तो बस इस तरह से हो जाता है फटाफट से काम। उधर आटा भी सही से गूँध लिया था, इधर ये पक रही थी और इस तरह से निपटाती हूँ काम। तो ये देखिए बन चुकी है पनीर की भुजिया। और ये देखिए रोटियां भी सेंक ली थी उनके लिए और चने भी थोड़ी फ्राई करके। सुबह सुबह नाश्ते में चने खाते हैं तो रोटी पे ना घी नहीं लगाया कि दीक्षा पापा का ना गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसलिए घी नहीं लगाया था। इसलिए पराठा भी नहीं तो वैसे नाश्ते में मैं पराठा सेंक देती हूँ, तो इसी वजह से नहीं। तो जब तक वो नाश्ता कर रहे
तो इधर आ गई थी मैं पैंट शर्ट पे प्रेस करने के लिए। तो डेली इस तरह से ही कर देती हूँ, नहीं तो अलमारी में प्रेस करके रख दो ना सारे बिखेर देते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मैं बाद में ही करती हूँ। टाइम हो रहा है सुबह के 11:05 हो रहे हैं और काम अभी ख़त्म हो गया, कुछ हो गया ख़त्म, कुछ रह रहा है। बस रसोई में बर्तन वगैरह रह रहे हैं, बाकी काम ख़त्म हो गया। बच्चे नहा लिए थे, चोटी वगैरह सब बना दी है। और ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं चलो अभी एंड कर देती हूँ। रात को तो काफ़ी ओले पड़ गए थे, कहीं कहीं तो काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आया है। यहाँ पे तो आंधी आई थी, आंधी सी आ रही थी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। और चलिए अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी तो ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।